मसीह यीशु के फ़तेहमंद नाम में आप सबों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं एवेंजलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया खुदाम की कलाम की खिदमत को आप सबों के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए एक बार फिर से आज हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और खुदा उनके जलाल में मसरूर हैं और शुक्रगुजारी करते हैं ये हवा पाक खुदा की जिसने आज हम सबों के लिए इस खूबसूरत लम्हे को बख्शा के मिलकर आज इसके कलाम की जिंदा बातों में से आज हम खास बातों को सीख सके, जान सके और उन्हें दूसरी जिंदगियों के साथ बांट सके। और मेरे अजीज़ों, आज मैं कलाम मुक़द्दस में से जिस खास बात को आज आप सबों के साथ शेयर करने को हूँ, उसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर आज कलाम खुदावंद की कुदरत के साथ है। बेशक बिलाशुबा ये बात नहायत ख़ास है और हमारी ज़िंदगियों में गवाही का बायस है कि खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी का मंबा है, वो मेरी और आपकी हड्डियों की ताज़गी है, वो मुझे और आपको जो है वो हिकमत, हशमत, कुदरत और जलाल में बढ़ाता है। और आज हमारे कलाम का जो टॉपिक है वो यही है, कलाम खुदावंद की कुदरत, यानी कि द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम की कुदरत के बारे में आज हम जानेंगे कि खुदा का कलाम अपने अंदर कैसी कुदरत रखता है। मैं चंद बातों को आज खुदा के कलाम की कुदरत के ताल्लुक से शेयर करूंगी और मेरा ईमान है कि ये कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत रहने को है। यीशु के नाम मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारका पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बन और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने चंद बातों को शेयर करूंगी जिसके वसीले आज हम कलाम खुदा की कुदरत से वाकफियत को पाएंगे और इन बातों से जानेंगे कि खुदा का कलाम अपने अंदर कैसी अजीम कुदरत को और कैसे जबरदस्त जलाल को रखता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि पहली बात, पहले खुदा के कलाम की कुदरत जो हमें मालूम चलती है, हमें पता चलती है, यहाँ लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। यानी पहली बात कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, यानी ये अपने अंदर जिंदगी को रखने वाला कलाम है। हम देख सकते हैं कि वक्त कलाम खुदावंद में हमें ऐसी कुदरत नजर आती है कि ये कलाम जिस भी जिंदगी में जाता है उस जिंदगी को जिंदा कर देता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने मर्द खुदा हिस्कियल से कहा कि हिस्कियल तू जा और तू सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, यानी तू मेरे कलाम को उन हड्डियों पर जारी कर। और नबी ने जैसे कलाम खुदावंद को सूखी हड्डियों पर जारी किया, सो लिखा है कि हड्डियां जुड़ गई, हड्डी से जुड़ गई, उन हड्डियों पर नसें आ गई और उन नसों पर मांस चढ़ गया और लिखा है और जिंदगी का दम उनमें फूंका गया और वो हड्डियां सूखी मुर्दा बेजान हड्डियां जीती जान हो गई। यानी मेरे अजीजों, खुदा का कलाम अपने अंदर मुर्दों को जलाने की कुदरत रखता है। ये वही कलाम है जब यीशु मसीह के मुंह से जारी होकर जब मुर्दा लाजर की कब्र में गया तो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके रख दिया। यानी ये कलाम जो है न सिर्फ जिस्मानी मुर्दापन को दूर करता है, न सिर्फ कब्र के मुर्दों को जिंदा करता है, बल्कि ये रूहानी मुर्दों को भी जलाने का इख्तियार रखता है। वो जिंदगियां जो रूहानी पसमर्दगी में होती है, रूहानी मुर्दापन में होती है, कलाम खुदावंद जब जिंदगियों में जाता है तो जिंदगियों का रूहानी मुर्दापन जाता रहता है। प्रेज गॉड, खुदावंद की सिताइश हो। आगे बढ़ेंगे और दूसरी कलाम खुदावंद की कुदरत को जानेंगे।
यहाँ पे लिखा है कि खुदा का कलाम मुअस्सर कलाम है, यानी दूसरी बात कि कलाम खुदावंद मुअस्सर कलाम है, यानी ये ऐसा कलाम है कि जब ये नाजिल होता है, जब ये जारी होता है तो असर को जाहिर करता है। यानी ये कलाम बेतासीर नहीं लौटता है, ये कलाम हर हाल में असर को जारी कर देता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि कलाम खुदावंद को बारिश के साथ तशबीह दी जाती है। लिखा है कि जैसे बारिश जब आसमान से जमीन पर नाजिल होती है, जमीन पर बरसती है, तो जिस जमीन पर गिरती है उस जमीन को सराब कर देती है। मेरे अजीजों, ऐसे ही जब कलाम खुदावंद जिस जिंदगी पर, जिस दिल की जमीन पर नाजिल होता है, जिस दिल की जमीन पर बरसता है, उस जमीन को सराब और सरसब्ज कर देता है। उस जमीन, उस जिंदगी के वीराने को, दुखी जो है वो लम्हात को खुशी में, शादमानी में और फतह में तब्दील कर देता है। यानी कलाम खुदावंद अपने अंदर ऐसा असर रखता है जिसे कोई भी जिंदगी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ईमान है वो कलाम से पैदा होता है, और जब तक कलाम जिंदगी में नहीं आता ईमान नहीं आता, और जब कलाम आता है तो ईमान आ जाता है, और जो ही ईमान आता है तो जिंदगियां ईमान के वसीला से नजात को पाती है, जिंदगियों का रुख बदल जाता है। वो जिंदगी जो यीशु पर ईमान लाती है वो हलाकत से निकलकर हमेशा की जिंदगी की वारिस ठहर जाती है। और हमने जाना कि मसीह पर ईमान कैसे आता है, खुदा का कलाम सुनने से। ग्लोरी टू जीसस। आगे बढ़ेंगे और तीसरी बात यहाँ पर जानेंगे। लिखा है कि खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे से जुदा होकर गुजर जाता है। यानी खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। कलाम खुदावंदी में ऐसी तेजी है कि ये तमाम तरह की बीमारियों को काटने का इख्तियार रखता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम देखते हैं ज़बूर की किताब में, वहां यूं मरकूम है कि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा के शिफा बख्श देता है। आज मेरे अजीजों, हम सोचते हैं कि शायद शिफा जो है वो किसी खादम, किसी पास्टर के हाथ में है, या शिफा के वसीला जो है वो दुआया शिफाएं हैं, या किसी नबूवत के जरिए शिफा मिलती है, या किसी और जरिए से, या मसाशुदा पानी से, या मसाशुदा तेल से शिफा मिलती। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगी, शिफा ना पानी में है, ना तेल में है, ना किसी खादम के हाथ में है। शिफा अगर है वो मेरे और आपके जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में है। जब कलाम खुदावंद जिंदगियों में जारी होता है तो जन्म के रोगी चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, और तमाम तरह के रोगी अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो ही खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जिंदगी बख्श कलाम जारी होता था तो नापाक तासीरें और बद अरवाह जो है वो चिल्ला उठती थी और कहती थी कि हमें वक्त से पहले तू अजाब में न डाल। यानी कलाम खुदावंदी में ऐसी कुदरत है जो बद अरवाह को भी कुचलने का इख्तियार रखती है। सो नंबर 3 हमने जाना कि कलाम खुदावंदी अपने अंदर जो है बीमारियों, बदरूहों, नापाक तस्वीरों को काटने का इख्तियार रखता है। आगे बढ़ेंगे, चौथी और आखिरी बात पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम यहाँ पर लिखा है दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ग्लोरी टू जीसस। बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस कहते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। शक मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरी और आपकी तारीख राहों को रोशन करता है। जिन लम्हात में हम नहायत गमगीन हालात में पड़े होते, हमें समझ नहीं आती कि ज़िंदगी में हम कौन से स्टेप्स लें, और नहीं जान पाते कि हम ज़िंदगी में
किस फैसले को हम उठाएं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के तरीक पहलुओं में रोशनी का काम करता है। ये हमारे दिल के इरादों को जांच लेता है, हमारी सोचों की जो है वो कमज़ोरियों को भांप लेता है, और जो ही हमें ये कमज़ोर देखता है, हमें ये शिकस्ता हाली में देखता है, ये अपनी रोशनी को नाजिल करता है और हमारी तमाम कमज़ोरियों को ज़ोर में बदल देता है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब हम जो है वो खुदा के कलाम में हम देखते हैं, मुक़द्दस पौलुस कहते हैं, खुदा मैं अपनी कमज़ोरियों पे फ़ख्र करता हूँ क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरी में तेरी कुदरत को कामिल तौर पर देखता हूँ। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है हमारे ख़यालों को जांचता है, हमारे इरादों को ये पहचान लेता है, और यही है खुदा के कलाम की कुदरत। खुदा का कलाम जिस ज़िंदगी में जारी होता है उस ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। खुदा का कलाम जिस घराने में खुलता है उस घराने में बरकत नाजिल हो जाती है। खुदा का कलाम जिस ज़िंदगी में जारी होना शुरू हो जाता है वो ज़िंदगी फतह का ऐलान करती है। खुदा का कलाम मुझे और आपको फतह बख्शता है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी कमज़ोरियों को ज़ोर में तब्दील करता है। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई कलाम मुक़द्दस में, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यही है कलाम खुदावंदी की कुदरत, जो आज हमने जानी कि आज हम सीख रहे थे कलाम खुदावंद की कुदरत को। हमने जाना कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है जो तमाम तरह के मुर्दों को जलाता है। नंबर 2, खुदा का कलाम मुअस्सर कलाम है जो हर सूरत में असर अंदाज होता है। नंबर 3, खुदा का कलाम दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई तासीर नहीं जो कलाम खुदावंदी का मुकाबला कर सके। लिखा है बस खुदा की ताबे हो जाओ, दुश्मन का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। कैसे भागेगा, कैसे मुकाबला करेंगे? रूह कुद्स की तलवार से जो खुदा का कलाम है। नंबर 4, खुदा का कलाम दिल के ख्याल और इरादों को जांचता है। ये मेरी और आपकी तमाम तारीख सोचों को जानता है, परखता है और फिर उन्हें अपनी रोशनी से रोशन कर देता है। ईमान रखती हूँ कि आज की हमने इस सेशन से बहुत सी बबरकत और दलेरी की बातों को सीखा और जाना है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए एक जिंदा गवाही का बाइस है। और आखिरी बात कहना चाहूँगी, खुदा का कलाम कभी न बदला था, न बदला है और न कभी बदल सकता है। लेकिन हाँ, जिस ज़िंदगी में ये जाता है, जिस घराने में ये जाता है, जिस कलीसिया में जाता है, जिस कौम में ये जाता है, उस कौम को, उस घराने को, उस कलीसिया को, उस ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। यीशु मसीह के नाम में खुदा आप सबको बहुत